हरिओम तत्सत। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि ये टाइप्स ऑफ योग क्या है या फिर 4 पार्ट्स ऑफ योग। तो योगा को जैसे हम आजकल बोलते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम आसना के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम योगा के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो योगा है, जो एक्चुअल में जब ये शुरू हुआ था तो योगा के 4 पाथ थे, 4 टाइप्स थे। मतलब मैंने आपको वैसे बताया ही है कि योग क्या है, अलग अलग डेफिनेशन है योग की। तो उसको पाने के लिए एंड रिजल्ट जैसे योग का क्या है कि हमें यूनियन, कि हमें सच्चाई दिख सके जैसी है, जैसे हम इंग्लिश में कभी कभी बोलते हैं इट इज व्हाट इट इज। तो तत् सत, जो सच है वही सच है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो हम देख पाए। तो उसके लिए 4 तरीके हैं, 4 पाथ्स हैं। जैसे एक है कर्म योग, फिर एक है ज्ञान योग, एक है भक्ति योग और एक है राजयोग, राज या अष्टांग योग। तो ये जो 4 टाइप्स या 4 पाथ ऑफ योगा है, इसमें हर इंसान अपने हिसाब से कि उसको क्या सूटेबल लगता है ये चूज कर सकता है। कितना सही है ये। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल है। तो मतलब आपको हो कि आपको परमात्मा को जानना है, खुद को जानना है, या सच्चाई देखनी है, या फिर इस जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्त होना है, या अगर आपको हमेशा खुश रहना है, ऐसा कुछ भी है तो ये हम 4 योग जो हैं इनमें से कुछ इसमें से कोई भी पाथ हम ले सकते हैं। तो कर्म योग क्या है? कर्म योग इज द योगा ऑफ एक्शन। उन लोगों के लिए है जो बहुत एक्टिव रहते हैं, जो कर्म में बिलीव करते हैं। दोज पीपल हु लाइक टू वर्क अ लॉट, हु रियली एक्टिव एंड जिन्हें लगता है कि उन्हें मतलब ऐसा बैठ के ये सब नहीं कर सकते कि अभी ऐसे बैठ के पूजा करना है, ऐसे सब करके जो नहीं कर सकते वो कर्म योग का पाथ चूज कर सकते हैं। एंड इसका एम ये होता है कि हम सेल्फलेस सर्विस करें। मतलब हमारा जो भी कर्म रहे उसमें वी गिव द बेस्ट। हम कुछ भी काम कर रहे हो उसे हम अपनी बेस्ट तरीके से दें, पर उससे हम अटैच ना हो। बिकॉज द एक्शन ऑफ अ नॉन डूअर, आई एम नॉट द डूअर, ये उसकी अंडरलाइंग थियोरी है कि यू आर नॉट द डूअर एंड यू हैव टू परफॉर्म सेल्फलेस एक्शन। सो कर्म योग ज्ञान योग से थोड़ा कंबाइन करने पे इट मेक्स मोर सेंस। तो कर्म योग में आप सेल्फलेस सर्विस करें कि आप जो भी करें वो किसी को सरेंडर करके करें, या फिर आप डिटैच होकर पर अपना बेस्ट करें, वो कर्म योग है। इसमें ऐसा कोई डेंजर नहीं है, इसमें ऐसा कोई नहीं होता कि कोई फंस गया हो। बट जब हम ये समझने लग जाते हैं या फिर हम अपने काम से बहुत अटैच हो जाते हैं कि हमें उससे फर्क पड़ने लग जाए, या फिर जब हमारे को लगता है कि हम ही हैं जो कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो कर्म योगी को फाइट करना है अगर हम कर्म योग का पाथ चूज करते हैं। तो सेकंड, ज्ञान योग। ये एक ऐसा योगिक पाथ है जो कहा जाता है कि तभी किसी को फॉलो करना चाहिए जब उसके मेंटल एंड फिजिकल प्योरिटी रहे। मतलब वो कर्म से प्योर हो चुका हो, जैसे उसके एक्शंस प्योर हो चुके हो, जैसे वो सेल्फलेस एक्शंस हो या वो राइचियस एक्ट हो, मतलब वो किसी के सही के लिए काम करता हो हमेशा, और वो अटैच होके काम ना करता हो, या फिर वो गलत काम नहीं कर रहा है, किसी को हार्म ना कर रहा हो, तो उसने अपने एक्शंस को प्योरीफाई कर लिया, या फिर वो कर्म के लिए वो प्योरीफाई हो चुका है। मैं समझती हूँ ये सब बहुत चैलेंजिंग है, हर चीज़ हमारे लिए चैलेंजिंग ही है, पर इसके तरीके भी हैं जो भी मैंने डिस्कस करे हैं अलग अलग वीडियोस में। तो ज्ञान योग में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपके जो मेंटल प्योरिटी एंड कार्मिक कर्म योग का प्योरिटी है वो बहुत इसेंशियल होता है, क्योंकि आप ज्ञान योग में स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, या फिर आप बार बार ये देखेंगे कि आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम। पर अब इसको अप्लाई कैसे करना है? तो जब हमारी मेंटल प्योरिटी होगी, जब हम लोग अपने माइंड को शांत कर पाए होंगे, जब हम अपने जब इतनी जो मॉडिफिकेशंस है, मेंटल मॉडिफिकेशंस है, जब मेंटल एक्टिविटी है, जब हम उसको ज़ीरो कर पाए होंगे, जब हम स्टिलनेस अचीव कर सकें। और अगर ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं, अगर ये सब अचीव करना बहुत एक हेक्टिक काम है, अगर ये बहुत चैलेंजिंग है, तो एटलीस्ट हम उसको लेस तो कर सकते हैं, हम स्लो डाउन तो कर सकते हैं।
तब हमें धीरे धीरे चीज़ें क्लियरली दिखनी शुरू होंगी। तो जब हम ये अचीव कर पाते हैं तब हमें ज्ञान योग एक्चुअली समझ आता है। सुनते तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें हैं पर हमें वो समझ में भी नहीं आता। तो पहले तो हमें वो समझ आएगा, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है उसको अप्लाई करना। तो ज्ञान योग में सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, उसमें मेडिटेट करके उसको अप्लाई करना, उसको एक्चुअल लाइफ में उसकी उस तरीके से जीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ज्ञान योग का डेंजर या ट्रैप भी बस यही है कि जो लोग पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, वो स्क्रिप्चर्स बस पढ़े जा रहे हैं, बुक्स पढ़े जा रहे हैं, चीज़ें देखे जा रहे हैं पर अप्लाई नहीं कर पाते। तो उनको ये लगता है कि उन्हें सब पता है। अभी आप उनसे बोलोगे तो वो 2 मिनट में आपको सब बता देंगे, सारे श्लोक बता देंगे, सारा अर्थ बता देंगे स्क्रिप्चर्स का, बट वो फॉलो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही सबसे बड़ा पिटफॉल है, यही सबसे बड़ा डेंजर है, दैट वो ईगो एक ट्रैप हो जाता है जिसमें वो उन्हें लगता है उन्हें सब पता है पर वो कुछ फॉलो तो कर नहीं रहे होते हैं। तो ज्ञान योग के लिए हमेशा उसको कंबाइन करना ज़रूरी है कि आप मेंटल प्योरिफिकेशन करें, आप कार्मिकली प्योरीफाई करें, और इसको हम भक्ति मार्ग से भी जोड़ सकते हैं। अगर हम भक्ति मार्ग से या भक्ति योग से जोड़ते हैं तो भी वो हमारे को ईगोइक ट्रैप से बचा सकते हैं। तो भक्ति योग क्या है? भक्ति योग का मेन एम अगर आप कहें या आप ये कहें कि उसका प्रोसेस क्या होता है, इज टू सरेंडर फेथ, लव या ट्रस्ट। दिस इज व्हाट भक्ति योग इज बिल्ट ऑन। एंड भक्ति योग को कहा गया है कि वो श्योरेस्ट, ईजीएस्ट एंड सेफेस्ट पाथ है, स्पेशली इन कलयुग में। अगर किसी को भी योग में प्राप्ति या फिर अगर हमें मुक्ति चाहिए तो जैसे हमने कर्म योग में देखा कि कर्म योग का अल्टीमेट एम होता है कि हम मुक्त हो सकते हैं, हम और जैसे ज्ञान योग में है कि हम ये जान सकते हैं कि हम ही वो हैं, उसी तरीके से भक्ति में मुक्ति सबसे बड़ा एम होता है। एंड भक्ति योग इज़ द योग ऑफ डिवोशन। इसमें हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम जैसे भी जी रहे हैं, उसे हम सब कुछ समर्पण करके करते हैं अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने देवता के प्रति। तो आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, आप किसी भी भगवान को मानते हैं और पूरी तरीके से मानते हैं, जिसमें हम फेथ की बात करते हैं, हम आस्था की बात करते हैं, हम सरेंडर की बात करते हैं। तो सरेंडर हुआ भगवान या अपने इष्ट पे उस चीज़ को छोड़ देना, जिसे भगवत गीता में हमें बार बार बताया गया है कि हम जो भी कर्म करें उसके बाद हम उसे सरेंडर करें, हम उसके एंड रिजल्ट, हम उसके फल की इच्छा ना करें। उसी तरीके से भक्ति योग का मार्ग ही ये है कि हम हर चीज़ को भगवान पे समर्पित करके, उस पर विश्वास रख के, फेथ, ट्रस्ट और प्रेम भाव से हर काम करें। हम प्रेम भाव से अपना पूरा जीवन जिए। और अगर हम सब इंसान में भगवान देख सकते हैं तो इससे बड़ी भक्ति मार्ग में कोई अचीवमेंट नहीं है। पर इसमें डाउनफॉल ही ये हो जाता है जब हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे भगवान जो हैं वो सबसे बड़े हैं, या फिर हमारे जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है वो सबसे बेस्ट लिखा है। पर हम ये भूल जाते हैं, हम ये समझ नहीं पाते, ये हमारे बुद्धि का खेल होता है कि हम जान नहीं पाते कि ये सब तो एक ही है। जब सब चीज़ की भाषा ही प्यार की भाषा है, जब सब चीज़ की भाषा ही जुड़ने की भाषा है, तो वो अलग कैसे हो सकता है। तो भक्ति मार्ग में अगर कोई जाना चाहता है तो वो भी हो ही जाता है जो इमोशनल है, और वो फंसता भी इसी तरीके से है, जो इस चीज़ को ऊपर नीचे कर देता है, ये कहे कि हमारे भगवान ज़्यादा अच्छे हैं या तुम्हारे कम हैं। इस चीज़ में जब फंस जाते हैं हम तो राजयोग जो हमारा चौथा टाइप है या चौथा पास है, वो राजयोग या फिर जिसे अष्टांग योग भी कहा है। और ये तो बहुत डिटेल्ड है। अब आजकल हम अष्टांग योग, राजयोग के बारे में जिस तरीके से समझते हैं, जानते हैं, वो बहुत अलग है। पर जो ट्रेडिशनल राजयोग है वो क्या है, अष्टांग योग क्या है, इस पर भी मैंने अलग से बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है। तो इसमें ऐसे इंसान को जाना सही रहेगा जो एनालिटिकल है, जो बहुत ओवरथिंक करता है। वैसे तो हम सभी करते हैं ओवरथिंक, जो बहुत ज़्यादा सोचता है, जो बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो ऐसे लोग एक्सपेरिमेंटल भी हो सकते हैं,
ऐसे लोग ऐसा भी हो सकता है जो एक्सपेरिमेंट करना चाहें, जो खुद की अनुभूति पे उतारना चाहें कि हाँ, अनुभव करना चाहें कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। तो ऐसे लोग राजयोग पाथ चूज कर सकते हैं और ये बहुत बेनिफिशियल पाथ होता है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो इमोशनल हैं, जो फील करते हैं एंड सेंसिटिव हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और इस बात पे भी मैंने एक जो वीडियो करी है कि इमोशंस और हम सेंसिटिविटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो भक्ति मार्ग चूज़ कर सकते हैं। और यहीं पे अगर हम बहुत सोचते हैं ज़्यादा तो हम राजयोग चूज़ कर सकते हैं। तो राजयोग का एक्चुअली पार्ट होता है हठ योग, राजयोग का पार्ट होता है आसना, राजयोग का पार्ट होता है प्राणायाम, और राजयोग का पार्ट मेडिटेशन भी होता है। ध्यान, धारणा, समाधि ही अष्टांग योग का पार्ट है, ही राजयोग का पार्ट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है किसी भी और योग में। जब हम किसी भी और योग में, भक्ति मार्ग में, कर्म मार्ग में या ज्ञान योग में हम इस तरीके से इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना प्रेजेंट हो जाते हैं उस काम में, तो वही हमारी मेडिटेशन बन जाती है। तो मेडिटेशन एक्चुअली एक ऐसा कॉमन अंडरलाइंग फैक्टर है जो हर एक योग में होना ही चाहिए और होता भी है, अगर हम उसको अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं। तो हम हर एक ही योग में समाधि या सुपर कॉन्शियस स्टेट को हम प्राप्त कर सकते हैं। और राजयोग का भी एम सुपर कॉन्शियस स्टेट को प्राप्त करना है, खुद का सेल्फ रियलाइजेशन, भगवान या परमात्मा की प्राप्ति, सच देखने का एक्शन या पाथ है। तो राजयोग, अष्टांग योग में और भी बहुत टाइप के योग आते हैं, जैसे कुंडलिनी योग, मंत्र योग, जैसे हठ योग भी मैंने आपको बताया, वैसे और योग भी राजयोग का पार्ट है। और अगर हम देखें तो ये चारों ही जो योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राज, अष्टांग योग, ये जो टेम्परामेंट है कि जैसे हम सभी ऐसे हैं जो हम इमोशनल भी हैं, हम बहुत सोचते भी हैं, हम कर्म भी करना चाहते हैं, और हम इससे कुछ फिलोसॉफिकल भी होंगे जो हम रीड करते हैं। तो जो हमारे पास सभी में इतने फैक्टर्स हैं, हम सभी में इतने फीचर्स हैं, हम सभी काफ़ी सिमिलर हैं। तो स्वामी शिवानंद जी ने एक योगा ऑफ सिंथेसिस या फिर सिंथेसिस ऑफ योगा का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें हम एक्चुअली ये सारे योग या पाथ को ज्वाइन कर सकते हैं। इन दैट हम ये सारे ही योग को प्रैक्टिस कर सकते हैं टू अटेन freedom, to attain maybe enlightenment, or to attain happiness, to attain truth, to be able to see truth, to be free of all of this. तो हम ये योगा ऑफ सिंथेसिस कर सकते हैं। हम सारे ही चारों पाथ्स को, जब हम कुछ कर्म कर रहे हैं तो हम डिटैच होके करें, हम अपने इमोशंस या अपनी लाइफ को पूरी तरीके से भगवान पे समर्पण करें, ये जानते हुए कि हम सब एक हैं ज्ञान योग, और अपने आसना प्रैक्टिस, अपना हठ योगा और मेडिटेशन करते रहें। इस तरीके से हम ये सारे ही चारों योग को ज्वाइन कर सकते हैं, और योगा ऑफ सिंथेसिस इसी को कहते हैं। तो अगर आपको इसमें मदद हुई तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड हम आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, कुछ टिप्स दे सकते हैं दैट यू कैन प्रैक्टिस इन डेली लाइफ एंड दैट कैन हेल्प यू प्रैक्टिस योगा। तो योगा का अभ्यास करते रहें, उसमें आपको हम मदद कर सकें, हम यही चाहेंगे। हरिओम तत्सत। थैंक यू।